अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि हरि ओम्, हरि हरि ओम्। सर्वप्रथम मेरी आराध्य सत्ता के मूल स्तंभ पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मेरा मानसिक कोटि नमन है। मंच पर विराजमान, मंच पर मंचासीन समस्त गणमान्य अतिथिगण, मातृशक्तियों को मेरा नमन वंदन है। प्रांगण में उपस्थित समस्त भ्राता एवं भगिनियों, आप सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता को बहुत ही आदर के साथ नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज सनातन धर्म के विश्व हिंदू की जागृति का यह सम्मेलन निश्चित ही सराहनीय है और निसंदेह यह निश्चित है, यह सत्य ही है कि भारत का सनातन धर्म का हिंदू जब जागता है तभी विश्व जागता है। जागरण का जो स्वर है वह भारत से दिया गया है। आज सारा विश्व जागृति के लिए, जागरण के लिए भारत की ओर देखता है। इसलिए कहा गया धर्मो रक्षति रक्षिता। भगवान ही तो धर्म है, भगवान श्री राम ही धर्म का स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्म कहा गया है। आज इस पावन धरा में इस भारत भूमि की अनन्य महिमा है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। यह पावन धरा, इसकी महिमा को मुक्त कंठ भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज ने गाया है। अन्य ग्रंथों में भारत भूमि की अनन्य महिमा गाई गई है। अहो निशाम किंकारी शोभनम प्रसन्न येषां सुदिता स्वयं हरि। ये जन्मलब्धं विशुभारताजिरे मुकुंद सैवोपैतं निस्पृहाहिनः। धन्य है ये भारत भूमि, धन्य है मेरी ये भारत माता, जो कहते हैं विश्व की जो धरा है वह ससीम को अवतरित रखती है, ससीम को जन्म देती है। लेकिन मेरी भारत माता, उसमें ऐसा सामर्थ्य है कि वह असीम को विवश कर देती है इस धरा में प्रकट होने के लिए। इस धरा में राम अवतरित होते हैं, इस धरा में मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार अवतरित होते हैं। अरे इसी धरा में लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। ऐसे है हमारी पावन जो भगवान को विवश कर देती है इस धरा में अवतरित होने के लिए। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि जब भगवान भारत में ही जन्म लेते हैं तो हम भगवान को भारतीय क्यों नहीं कहते हैं? अगर भगवान भारत में जन्म लेते हैं तो भगवान को भारतीय कहना चाहिए, फिर हम भगवान को जगन्नाथ क्यों कहते हैं? तो कहा कि ये जो शरीर है हमारा, इस शरीर के समस्त अंग हमें प्यारे हैं, लेकिन हमारे हाथ पैर कट जाए भैया तो हम जीवित रह लेंगे, हमारे आंख कान खराब हो जाए हम जीवित रह लेंगे। लेकिन यदि हृदय गति अवरुद्ध हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, फिर जीवित नहीं रहा जा सकता, फिर तो जय श्री राम ही होना निश्चित है। ऐसे ही संपूर्ण विश्व परमात्मा का भगवान का शरीर है, लेकिन भारत भगवान का हृदय है। और जब भगवान के हृदय में, भगवान की भारत रूपी हृदय में धर्म की धड़कन धड़कती रहेगी तो समस्त विश्व में धर्म का संचार होता रहेगा। इसलिए धर्म संसार युगे युगे भगवान धर्म की स्थापना के लिए बार बार बारंबार इस पावन
धरा में अवतरित होते हैं। धन्य है ये पावन भारत की धरा, माता भूमि पुत्रोहम प्रतिज्ञाम, यह कहा गया है। यह हमारी माता है। यहाँ पर अनेक सदाचार, अनेक शील, संयम और सुसंस्कारों से संपन्न यह देश है। जो यहाँ का जो प्रत्येक बालक है वह संस्कार संपन्न है, उसे राम और कृष्ण कहा गया है। यहाँ की जो बालिकाएं हैं वह राधा है, वह सीता है, वह सावित्री है, वह गार्गी है, वह अपाला है, वह मैत्री है। ऐसी है भारत की धन्य धरा। कहते हैं सनातन धर्म के जो हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक, यह भगवान के 4 अंग हैं। ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं, वैश्य भगवान का उदर अर्थात पेट है, और सेवक भगवान का चरण है। और जब ध्यान किया जाता है महापुरुषों का, तो महापुरुषों के चरणों का ही ध्यान किया जाता है। ध्येयम सदा परिभवग्नम ही सजो, हम महापुरुषों के चरणों की ही वंदना करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सभी वर्ण समान हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के समस्त अंग होते हैं और जब वे मिलकर कार्य करते हैं तभी यह शरीर हर्ष और पुष्ट होता है, इसी तरह ये जो 4 वर्ण हैं सनातन धर्म के, ये जब मिलजुल कर कार्य करेंगे तभी राष्ट्र समृद्ध और सफल होगा। यदि पैर में हड़ताल कर दी, हम कोई कार्य नहीं करेंगे, पूरा वजन शरीर का हम ढोते हैं, तो महाराज स्तंभ होकर बैठ जाएगा, फिर कहीं जा नहीं पाओगे। यदि पेट में हड़ताल कर दी तो जितना भी खाया पिया है बेकार बन जाएगा, बीमार हो जाओगे। संपूर्ण शरीर की रक्षा में बाहु आगे बढ़ते हैं। शरीर पर मच्छर बैठे या मक्खी, हाथ को आदेश नहीं देना पड़ता, वह उसकी सुरक्षा में तुरंत मच्छर और मक्खी को भगाता है। तो शरीर की अगर सुरक्षा में अगर भाजुक हमारी बाहु भुजा ने हड़ताल कर दी तो शरीर पर संकट आ जाएगा। और भैया ये भी ध्यान रखिए कि अगर मस्तिष्क यदि खराब हो गया फिर तो भैया पागल ही घोषित हो जाओगे, फिर तो दिवाली ही हो जाओगे, बुद्धिहीन ही हो जाओगे। इसलिए मस्तिष्क का भी उचित सम्मान हो, चरणों का भी उचित सम्मान हो, सभी वर्ण मिलजुल कर कार्य करें और हमारा यह राष्ट्र समृद्ध और सुदृढ़ है। यही भारत भूमि की पावन धरा की अवधारणा है। यही इस विश्व हिंदू सम्मेलन का, विश्व हिंदू जागृति का उद्देश्य है। हमारे राम जी जब वन को गए तो उन्होंने कोल और किरातों को हृदय से लगाया, उन्होंने माता सबरी के जूते बेर पाए, उन्होंने केवट पर कृपा की, उन्होंने तो भेद नहीं किया। भगवान यहाँ उद्देश्य देना चाहते हैं, प्रेरणा देते हैं कि भारत भूमि में जन्मा प्रत्येक जीव मेरा ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। यह तो बाह्य आकांक्षाओं के द्वारा हमारे ऊपर एक प्रकार की कूटनीति की गई, फूट डालो शासन करो की नीति, हमें भेदभाव उत्पन्न कर दिया गया, हमें अछूत की भावना को डाला गया। ये कुरीतियां समय रहते नष्ट होनी चाहिए भैया। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हमारे यहाँ सभी जातियां, सनातन धर्म की सभी हिंदू जातियां महान हैं, सभी जातियां समान हैं। हमारे भगवान कृष्ण जब वो गोचारण करने वन में जाते थे तो वह समस्त ग्वाल वालों के साथ भोजन करते थे, उन्होंने तो भेद नहीं किया भैया, उन्होंने तो गौवंश को सम्मान दिया। कहते हैं पृथ्वी और गाय हमारा पोषण करती है, पृथ्वी और गाय का दोहन तो करो भैया, लेकिन शोषण मत करो। पृथ्वी पर खतरनाक खाद डाल करके इस यहाँ की भूमि को हम बंजर कर देते हैं। गौ माता को इंजेक्शन लगा करके उसके दूध की अंतिम बूंद को निचोड़ डालते हैं। यह गौ माता का दोहन नहीं, शोषण है, यह अत्याचार है। गाय हमारी माता है, इस गौवंश के लिए भगवान अवतरित थे। इसलिए गौवंश का उचित सम्मान होना चाहिए। आज का युवा इस भारत का भविष्य है, युवा भारत की चेतना है, लेकिन महाराज वर्तमान में देखा जाता है कि राष्ट्र का युवा क्या कर रहा है, वह व्यसनों में लिप्त हो गया। जिस चेतना को राष्ट्र की जागृति में लगना है वह व्यसन में लिप्त हो गया, व्यसन में लिप्त हो गया। आज भारत के भाई, भारत के युवा क्या कर रहे हैं, मदिरापान कर रहे हैं, गलियों में धूम्रपान करते हुए, धुआं उड़ाते हुए दिखते हैं। मेरा निवेदन है भारत के यहाँ पर उपस्थित जितने भी भाई हैं और जो मीडिया के माध्यम से मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप इस देश के जितने भी भाई हैं, आप इस देश के रक्षक हैं।
मार्ग में चलते हुए मातृशक्तियों को देखते हुए आपके नेत्र बदल जाते हैं, लेकिन आपकी ठीक नहीं है भैया। आपकी पदचाप मातृशक्तियों को भयभीत न कर दे। आपकी पदचाप से उन्हें ये लगे कि मेरा भाई आ रहा है, मेरा कोई रक्षा करने वाला है। जब आप किसी की रक्षा में खड़े होंगे, कल को आपकी बहन व्यक्ति की रक्षा करने वाला भी कोई खड़ा हो जाएगा। इसलिए रक्षक बनी भैया। इस राष्ट्र, यह राष्ट्र सुदृढ़ संपन्न समृद्ध तब होगा जब यह राष्ट्र व्यसन मुक्त होगा, जब गौ माता को राष्ट्र माता माना जाएगा, गौ वंश को सम्मान दिया जाएगा। अंत में 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। श्री राम हमारा स्वाभिमान, श्री राम हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। श्री राम हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब तक होती है शांति हृदय में, जब तक होती है शांति हृदय में, हम होते हैं केवल भारत। और जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है, हम भी हो जाते महाभारत, हम भी हो जाते महाभारत। तो भैया हम विनम्र हैं। भगवान ने शिशुपाल का वध किया, 100 गालियां सहन की और 101 पर छोड़ा भी नहीं। भगवान ने यहाँ संदेश दिया कि हम 100 गालियां सहन कर रहे हैं, इसका अर्थ हम कायर नहीं, हम विनम्र हैं। 100 तक सहन करते हैं तो 101 पर छोड़ते भी नहीं। भगवान ने कहा कि हम शांति प्रिय हैं, हम भेद नहीं करते, हम सहनशील हैं। लेकिन हमारी सहनशीलता को यदि कोई कायरता समझेगा तो सठे साठम समाचरित का संदेश देना भी हमें आता है, विधर्मियों को समझाना भी हमें बहुत अच्छे से आता है। महाराज विवाह संस्कार हमारे यहाँ श्रेष्ठ संस्कार कहा गया है। हमारे यहाँ 16 संस्कारों की महिमा है और कहते हैं विवाह संस्कार श्रेष्ठ संस्कार है। इसलिए आज के युवा युवतियां हैं, उन्हें अपने संस्कारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारी संस्कृति संस्कारों से संपन्न संस्कृति है, हम कहीं भटके नहीं। जो अनेक प्रकार की बहाय आघात जो पाश्चात्य संस्कृति के आकर्षण में पड़ के हम कर रहे हैं उचित नहीं। यह पाश्चात्य संस्कृति कहते हैं, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति की दृष्टि में सारा विश्व एक बाजार है और सनातन संस्कृति की दृष्टि में सारा विश्व एक परिवार है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सारे विश्व को अपना परिवार कहते हैं। लेकिन हमारी शांति प्रियता को कोई हमारी कायरता न समझे। महाराज अगर कोई हमें कायर समझ के, हमें शांति प्रिय, हमें हमारी विनम्रता को, शांति प्रियता को कायरता समझ के हम पर आघात करेगा, अगर कोई विषधारी अपना जहर उगलेगा तो ऐसे विषधारियों के विषदंतों को तोड़ दिया जाएगा। महाराज इन विषधारियों का स्वभाव होता है कि जब अल्पसंख्यक होते हैं तो बिलों में घुस के बैठे रहते हैं और जैसे ही बहुसंख्यक हो जाते हैं अपने अपने बिलों से निकल करके डसना चालू कर देते हैं, फिर किसी को जीवित नहीं छोड़ते। तो ऐसे विषधारियों के विषदंतों को तोड़ना बहुत अच्छे से हम जानते हैं। हम सनातनी हैं, हम अगर शास्त्र को जानते हैं तो हम शस्त्र को भी जानते हैं। इसलिए महाराज मैं अपने वाले को यही कहकर विराम दूंगी कि यह श्री राम की संस्कृति है, यह कृष्ण की पावन धरा है और यही हमारा गौरव है। भारत माते जय 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 जय, शस्य श्यामला माते जय जय, धवल तरंगिनी गंगे जय जय, विमल प्रकाशिनी यमुने जय जय, मेरे तेरी जय 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 जय। बोलिए भारत माता की जय, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि हरि।